साथियों, वैसे तो हम अक्सर राजनीतिक समसामयिक विषयों पर चर्चा करते हैं, लेकिन अभी कुछ समय पहले मुझे लगा, हाँ, 30 तारीख को मैं गया था एक सम्मेलन में। सम्मेलन था अ, खेल खेल एवं युवा मंत्रालय का। युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार का था। उसमें मंत्रालय की ओर से मैं एज ए गेस्ट गया था, गेस्ट जज के रूप में। और सत्यवती कॉलेज डीयू में प्रोग्राम हुआ था। प्रोग्राम का विषय था नशा मुक्ति। वहाँ पर चर्चा करने के लिए कई गणमान्य व्यक्ति आए थे। तो वहाँ पर नशा का एक नया रूप बताया गया, मोबाइल का नशा। बिल्कुल, मोबाइल का जो नशा है, आज न केवल युवा बल्कि वृद्ध और बच्चे भी उससे प्रभावित हैं। तो इस नशे की वजह क्या है? इस पर मैं काफ़ी सोचता रहा, चर्चा भी की एक दो मित्रों से। कुल मिलाकर के मेरी समझ में यही आ रहा है कि जो आज के समय में सामाजिक संरचना में परिवर्तन आ रहा है, यह इसकी मुख्य वजह है। अब सामाजिक और पारिवारिक संरचना में क्या चेंजमेंट आ रहा है, हम देखेंगे। पहले के जो परिवार हुआ करते थे, वो फैमिलीज जॉइंट फैमिलीज होती थी। कहने का मतलब, वहाँ 3-3 जनरेशन एक साथ में रहती थी, बाबा, पापा, उनके बच्चे। लेकिन अब जो है, न्यूक्लियस फैमिली की ओर हम बढ़ते जा रहे थे। जॉइंट फैमिली का बेनिफिट क्या होता था? बच्चों को प्रॉपर समय दिया जाता था, साथियों को, अपने जो परिजनों को है उनको प्रॉपर समय दिया जाता था। रात में, दिन में, दोपहर के वक्त, सुबह के वक्त परिजन साथ में इकट्ठा हुआ करते थे, खाने पर इकट्ठा हुआ करते थे, या ऐसे ही नाश्ता, चाय आदि के विषयों पर, संवादों पर, या खाने के बाद जो लोग इकट्ठे होकर के बैठते थे, तो उन पर विभिन्न विषयों पर चर्चा होती थी, पारिवारिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर, और जो है नैतिक मुद्दों पर। बाबा दादी बच्चों को कहानियाँ सुनाया करते थे। ये सब एक सामाजिक और पारिवारिक संरचना के अंग रहे थे, पार्ट रहे थे हमारे जीवन के। लेकिन जैसे धीरे धीरे सोशल और फैमिलियर चेंजमेंट होता है, अब चेंज आता है कि न्यूक्लियस फैमिली की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। ये गलत नहीं है, चूँकि आज आवश्यकताएँ बदल चुकी हैं। आज हम आर्थिक युग में जी रहे हैं, तो हमारी आर्थिक आवश्यकताएँ भी बहुत प्रमुख हो गई हैं, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस न्यूक्लियस फैमिली का प्रभाव हमारे बच्चों पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी जॉब के साथ में, माँ-बाप दोनों जॉब करते हैं, बच्चों को समय दे नहीं पाते हैं, बच्चे मोबाइल पे फ़ोकस करते हैं। ऐसे ही वृद्धजन, चूँकि गाँव में अकेले रहते हैं, उनके साथ में पोते-पोती और बच्चे नहीं हैं, इस वजह से उनके लिए